गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मैं थोड़ा इंग्लिश, हिंदी and little bit Gujarati. I cannot speak fluently, but Sir, we have audience from all over India, so I don't think oh, अच्छा, Gujarati. अच्छा, all over India. है, Yes. okay. So yeah, English. I believe everybody knows Hindi also. Yes, Hindi is preferred. Hindi is preferred. Yes. Okay. Uh, Now subject is entrepreneurship. Entrepreneurship, I'll not go in detail of the whole method, technology, because subsequent discussion it will come. Primarily what I'll try to elaborate why we are thinking for entrepreneurship today. That word entrepreneurship, पहले भी बिजनेस तो था ही, बिजनेस तो नया कुछ नहीं है, तो बिजनेस के बारे में क्या नया हो, क्या जानना है। बेसिकली क्या हो रहा है, सभी बिजनेस में, पूरा देश में नहीं है, पूरा दुनिया में बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। मॉडल कैसा है, जो ट्रेडिशनली अपना इतना सालों से जो सब कर रहे थे, खाली अपना देश में नहीं है, पूरा दुनिया में हो रहा है। मगर वो जगह पे हम बिजनेस डेवलपमेंट से ज्यादा बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट। ये मन में होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्यों, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्यों, बिजनेस डेवलपमेंट भी हो सकते थे। ए लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस डेवलपमेंट। क्या होता है कि अभी तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी हम ट्रेडिशनली फैमिली वाइज भी वही चीज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे डिमांड आएगा उसका हिसाब से बनाते जाएगा। तो ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस चलती है। मगर दो टाइप का बिजनेस हो रहा है। एक बिजनेस क्या हो रहा है, देखेंगे आप, कोई बिजनेस है जो शुरुआत किए थे एक, बाद में उसका स्केल अप चलते रहता है, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट पोजीशन में, एक ही चीज में नहीं है। और कोई लोग क्या है, शुरू से 3 जनरेशन से एक ही चीज करते जा रहा है, एक ही दुकान में बैठे हैं, एक ही स्टोर्स चला रहे हैं, एक ही, ए टाइप का। हम जो बोल रहे हैं कि ए है, ये अलग टाइप जो हर दिन नया करके सोच रहा है, हर दिन नया करके सोच रहा है, न्यू इनिशिएटिव, और उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन कुछ ला सकता है, इनोवेटिव वे कुछ ला सकता है। क्या ये टाइप का एक बिजनेस चल रहा है, जो बिजनेस में आज बहुत महत्वपूर्ण वो बिजनेस है। क्योंकि देखिए, कोई चीज काल क्या होगा, वेरी अनसर्टेन सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन भी अनसर्टेन हो जाता है, कभी उधर रिसेशन हो जाता है। आज तो कोविड का वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कल जीएसटी का इशू आए थे, फिर डिमोनेटाइजेशन, ये चलते रहेगा। मगर ये चलने का समय में सब लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे। कोई लोग सरवाइव कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल है। समय के हिसाब से वो बदल हो जाता है, समय का हिसाब से वो चलते रहे। तो जिसके लिए वो जब भी कोई चीज अच्छा भी चले तो कंटिन्यूअस चलते रहता है कि हम नया क्या करेंगे, आज नया इनिशिएटिव क्या लेंगे। चलो ये चीज बना रहा है, हम तो ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी कर रहे थे, चलो अभी मैं सिल्वर भी क्यों नहीं करे, फिर उसका क्या डिमांड है, अच्छा स्टोर इधर है, दूसरा जगह पे क्यों नहीं कर पा रहे। एक वो कभी बैठे नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस चलते रहेगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन इंडस्ट्री में चलते ही है और वो चलते रहेगा। तो वो क्या होता है, दूसरा कोई चीज में वो जाए तो वो जगह पे फिर कोई चीज अच्छा भी नहीं चले, बफर तरीके वो बिजनेस में काम पे आ सकता है, जिसके लिए हम इसको एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी में दो चीज हम डिस्कस करते हैं। एक है न्यू इनिशिएटिव, अभी कंटिन्यूअस न्यू इनिशिएटिव विथ इनोवेशन। क्योंकि जब भी आप न्यू इनिशिएटिव लेंगे, तभी हर बार सोचना चाहिए ये तो सब लोग ही कर रहा है, मेरा बाजू में वो लोग भी कर रहा है, इसमें हमारा यूएसपी क्या है, यूनिकनेस क्या है। ये चीज जो लोग कर पाते हैं वो लोग ही सरवाइव करेंगे, नहीं तो आउट हो जाएगा। तो फॉर द वेरी बिगिनिंग अपने को वो मेंटालिटी रखना है, एंटरप्रेन्योरशिप इज सच ए थिंग, जो एक बिजनेस मॉडल है, डिफरेंट बिजनेस मॉडल, जो जगह पे कोई भी पर्सन जो आगे चल रहा है, वो इनोवेशन और इनिशिएटिव, ये चीज में आपने को जाना है। जो चीज हम करते जा रहा है वही चीज छोड़ के भी अलग चीज भी आपने को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। दैट उसके लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं।
फिर इसको जानकारी होने का क्या जरूरत है? देखिए दुनिया में एक ये है वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग ये पूरा स्टडी करते हैं, छोटे छोटे यूनिट का ऊपर स्टडी करते हैं, और वो स्टडी में एक है कि स्टडी किए थे वो लोग कि पूरा दुनिया का जो छोटे छोटे ऐसा एक्टिविटीज है, वो लोगों में कौन लोग फेलियर हुआ। सब लोग तो अभी दो चीज है, एक है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और एक है नया इंडस्ट्री आया, मगर कौन लोग फेलियर होते जा रहा है उसका ऊपर एक स्टडी किया। और वो जो सर्वे किया पूरा दुनिया का, वो सर्वे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखे है कि उसमें वो बता रहे कि every third person of the failure, every third person of the failure, क्यों failure हुआ? It is because they are not properly trained. They are not prepared. तो एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, हम जो बिजनेस कर रहे हैं ओके, फैमिली वाइज एक फैमिली बिजनेस ट्रेडिशनली वो चलते रहा, बाजू वाला को वो नहीं है। प्रॉपरली स्ट्रक्चर वे में बिजनेस में जब हम एंट्री ले रहे तभी कैसे, नंबर 1 में मेरे को ए करना है, फिर मेरा जो आइडिया है उसको वैलिडेशन करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे, फाइनेंस भी लेंगे तो उसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, कौन सा मेरा टारगेट है, कंप्लीट बजटिंग, एवरीथिंग, ऑल दिस पैरामीटर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऐसा नहीं है मेरे को एक ऑर्डर मिल गया मैं शुरू कर देना, एक स्ट्रक्चर वे में जो लोग कर रहा है, सिस्टमेटिक जा रहा है, उसको ही महत्व दे रहा है। दे कैन सस्टेन मीन्स कोई चीज और सिचुएशन भी आ जाए वो लोग पहले से फोर्स ही कर सकते हैं, पहले से देख पाते हैं ऐसा सिचुएशन आने वाला है। दैट इज द एडवांटेज फॉर एन एंटरप्रेन्योर। और नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस तो अलग बात है अच्छा भी चलेगा और सिचुएशन आएगा डिफिकल्टीज पर। और इसके लिए एक चीज अपना ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसीलिए है कि ये इंडस्ट्री में भी हाईली मैन पावर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ये जगह पे थोड़ा सा हमको इधर से उधर हो गया तो पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि स्किल तो है ही, स्किल ह्यूमन स्किल को यूटिलाइज करना, सिस्टमेटिक लाना होल प्रोसेस में, उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ा बहुत इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री में सब टेक्नोलॉजी टेक्स एवरीथिंग केयर। एक जगह पे टेक्नोलॉजी तो चाहिए, टेक्नोलॉजी भी बहुत नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, मगर उसका साथ में ह्यूमन स्किल एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसके लिए और इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इंडियन इकोनॉमी भी आप जानती है इसको इम्पोर्टेंस है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें ए सेक्टर में है, जिसके लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंस है, देश के लिए भी। और ये चीज है ये अपना कल्चरल पार्ट के लिए भी, कल्चरल एस्पेक्ट में पूरा देश में इसका साथ कनेक्टेड है, खाली देश नहीं है, इवन एशियन कंट्री की दूसरा बाहर का देश में भी इसका कनेक्टेड है। अपना स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है कि हम लोग भी सफिशिएंट दिस मच ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड जो गोल्ड वो हमारा कंजम्पशन होता है मोस्ट, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग्स इट्स अ वेरी लार्ज वॉल्यूम। दूसरा है जैसा 9 आउट ऑफ 10 कट डायमंड, वो तो आप जानते हैं सब लोग, वो इंडिया से ही हो रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड हमारा बहुत एस्टैब्लिश्ड है। मगर अल्टीमेटली कोई भी चीज डेवलपमेंट भी करे, डिजाइन डेवलपमेंट भी करे, वैल्यू एडिशन भी करे, इज अ कॉस्ट एवरीवेयर फैक्टर एंड होल सिस्टम। मगर कॉस्ट जैसा फैक्टर होगा, इट इज अ क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट भी। 2-3 चीज, एक है कॉस्ट फैक्टर, जब भी बात करें हमारा इन्वेस्टमेंट का भी बात है, फंडिंग किधर से आएगा, फिर उसमें अपना पॉलिसी क्या है, जब मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई बिजनेस में जा रहा है, अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, ये रूल्स रेगुलेशन इसमें क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसी में भी कोई सपोर्ट्स दे रहा है क्या, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, अदर सपोर्ट, वो क्या है, ये सभी जानकारी लेके एक एंटरप्रेन्योर उसको ठीक ढंग से स्ट्रक्चर करेंगे। दैट इज द यूनिक पार्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सचेंज विथ यू नाउ। अभी देखिए एंटरप्रेन्योर को ये दिख पा रहा है कि एंटरप्रेन्योर को सिस्टमेटिक हम चलेंगे। एंटरप्रेन्योर का 3 चीज का बात करें, एंटरप्रेन्योर क्या होगा, एक बिजनेस लीडर। हमारा जो यंग जनरेशन है वो खाली बिजनेस प्लेयर होगा कि मार्केट प्लेयर होगा, वो अपना एक्सपेक्टेड नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन आज समय में हम बोल रहे नहीं, तुम बिजनेस पे तुम्हारा यूनिक प्रोडक्ट लाके तुम बिजनेस लीडर बनो,
तुम यूनिक प्रोडक्ट कैसे लाएंगे, दैट इज अगेन ए प्रोसेस। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसको इनोवेटर भी बनना पड़ेगा, इनोवेटर भी बनना पड़ेगा। और जब ये आज का समय में जैसा बात कर रहे थे कि कंप्लीटली दिस इज ए जो बिजनेस है इज ए ह्यूमन स्किल इज ए मेजर पार्ट। इस जगह पे जो इनपुट है ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर मोटिवेटर ही शुड प्ले एज ए मोटिवेटर। मोटिवेटर का मतलब क्या है, इसको कंटिन्यूअस जो लोग काम कर रहा है उसका होल टीम वर्क में उसको एनवायरमेंट उसको हिसाब से होना चाहिए। जैसा डिजाइन डेवलपमेंट करेंगे, नया वैल्यू एडिशन करेंगे, न्यू थिंग्स करेंगे, तो इनोवेटर होगा बोलने से तो नहीं होगा, उसको भी कंटिन्यूअस आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। सो दीज 3 पैरामीटर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि एक है बिजनेस लीडर, ही और सी मस्ट बी ए बिजनेस लीडर, इनोवेटर एंड मोटिवेटर। सो एंटरप्रेन्योर्स का ये 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरल स्किल का बात कर रहे हैं ना। वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली न्यू कस्टमर बेस ढूंढ रहा है। देखिए न्यू कस्टमर, आज हम सोच रहे हैं चलो ये चीज तो हम इसमें ही बेच रहे हैं कि पूरा हमारा गुजरात का एरिया में ही बेच रहे हैं कि कोई चीज प्रोडक्ट है नहीं वो जयपुर में ही बेचे, नहीं, वो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो तो हो रहा है। कैन इट बी पॉसिबल कि उसको थोड़ा कोई प्रोडक्ट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, नहीं तो डिजाइन कुछ ऐड करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके, नहीं तो उधर का लोकल कल्चर का पार्ट से हमारा डिजाइन का साथ मिक्स अप करके हम उसको डेवलपमेंट करने के लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस एज ए न्यू कस्टमर बेस, जिसके लिए हम बोलते हैं जो चीज समझो हम न्यू कस्टमर से दूसरा की भी बोल रहे हैं। जैसा पहले जो कंट्री में हम कर रहे हैं, अभी एशियन कंट्री बोले, दूसरा कंट्री में जो भी कर रहा है, नया कोई कंट्री में भी हमें इसका एंट्री ले सकता है कि नया कंट्री में भी हमें एंट्री लेंगे तो उधर का लोकल कल्चर, लोकल हेरिटेज वो क्या है, उसका साथ मिला के हम कुछ कर सकते हैं क्या। आजकल टेक्नोलॉजी में आप कुछ भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में कोई चीज जैसा आपका 3D ये सब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पैमाने में अभी इसका एप्लीकेशन हो रहा है, तो वो में इंस्टेंट आप उसको बना के कस्टमाइज बना के लोगों के पास सैंपल एक्सचेंज करके यू कैन गो ऑन कंप्लीट जो न्यू मार्केट डेवलपमेंट वो बहुत आसानी से कर सकता है। उसका इंस्टेंट फीडबैक ले सकता है, फिर आपका ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म बना के उसको भी आप कोशिश करते हैं। बट प्राइमरीली कंटिन्यूअस प्रोसेस में न्यू कस्टमर बेस अपने को बनाना ही है। तो दूसरा बात है कि आइडियाज इनटू वर्केबल बिजनेस मॉडल। बहुत टाइम में होता है कि नहीं मेरे पास तो आइडिया होगा, बहुत अच्छा आइडिया, ये जो बता रहे ये चीज हम बनाए तो क्या प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम है कि मैं कौन जगह पे बैठे, मैं अहमदाबाद में बैठे, मैं सूरत में बैठे, मैं जयपुर में बैठा, कि मैं कलकत्ता में बैठे। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेस वो जगह में अप्रोप्रिएट है क्या नहीं, ताकि आपका कॉस्ट में भी आपको कॉम्पिटिटिवनेस में आना पड़ेगा। खाली आप प्रोडक्शन करने से तो नहीं होगा, आपका यूनिकनेस तो वन बात है, अगेन अल्टीमेटली द कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर। तो वो जगह पे आप कोई लोगों से आप और चिपर दे पाएगा तो ऑटोमेटिक आपका सेलेबल है। बेस्ट प्रोडक्ट, हाई प्रोडक्ट, दैट इज ओके, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी सेलेबल। तो उसके लिए वर्किंग मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह पे होता है मैं सोच लिया चलो वो जगह पे जाके एक चीज बना लेंगे, मगर जाके देखा नहीं ना वो जगह का लोगों को ट्रेन करना ही बहुत मुश्किल है। ये तो नहीं है एक दिन में 10 लोगों को लगा दिया और काम होना शुरू करेंगे, उसको डेवलप करना सिचुएशन कोई जगह पे जैसा हमारा बात होता है कि मन में लगता है कि आदमी को लेके आ जाएगा कर लेंगे, बट जब रियल हम वर्किंग इसमें जाते हैं तभी दिखता है वो जगह पे अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, रिक्वायर्ड काइंड ऑफ मैन पावर ही नहीं है। और उसको आप ट्रेनिंग करेंगे ये सब चीज करते जाएगा तभी आपका पास उतना टाइम नहीं है कि आपको इमीडिएट, तो दिस इज नॉट वर्केबल। दूसरे जगह पे गए नहीं सब बाकी सब रॉ मटेरियल अदर पैरामीटर्स है, मगर वो जगह पे बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है अनरेस्ट सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी है, नहीं इसमें ठीक नहीं रहेगा। तो आपको और कोई जगह है जो आप जो जगह पे बैठे हैं वो कंफर्टेबल है, तो आप सोच सकते नहीं बाकी पैरामीटर नहीं है, बट इसका एक्सेसिबिलिटी टू मेन मार्केट डिफरेंट प्लेसेस वेरी इजी। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि
वर्केबल मॉडल में बहुत जगह पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जो वो बना रहे हैं हम भी वो बनाना शुरू करेंगे उसका हिसाब से नहीं, इसको वर्केबल मॉडल में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एंटरप्रेन्योर वो डायरेक्शन में सोच रहा है। दूसरा क्या है, दैट चीपर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। कोई जगह पे आपको लगे कि वो चीज, कोई चीज उसमें डाले, इवन सिल्वर लगाएं कि दूसरा चीज भी आप उसका साथ में लगाएं, कि आपको सोचना है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा भी हम डिजाइन देके डेवलप करें, थोड़ा चिपर भी हो जाए मगर देखने में कुछ अच्छा नहीं है, लुक वाइज एंड एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, अदर पैरामीटर्स पर शायद अट्रैक्टिव होगा। सो ऑलवेज कंटिन्यूअस, एंड दैट इज द अभी वे ऑफ बिजनेस। आजकल का बिजनेस मॉडल में आप देखेंगे कंटिन्यूअस लोग क्यों आउटसोर्स कर रहे हैं, बहुत चीज एक्टिविटीज है जो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, खाली पीले वो नहीं करने का, वो चीज नहीं करके वो चीज हम जो लोग दूसरे लोग कर रहा है उसके पास से मेरे को लगा सस्ता में हो रहा है तो हम उसके पास से ले लो वो एक्टिविटीज एंड देन असेंबल है, देन प्रिपेयर इट और सेल करें। तो उसके लिए चीपर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है और प्रोसेस भी हो सकता है, वो ऑल्टरनेटिव है क्या नहीं है, बार बार उसमें क्वेश्चन करता है एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट पार्ट जो हम बात करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ये आप जानते हैं आज का समय में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो लोग नया करके आ रहे हैं, नया करके वो सडनली तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाएंगे तो उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केट पहले एक तो चीज बनाना है, उसे कॉस्ट है, बाकी जो भी है, मगर इमीडिएट हम मार्केट में कैसे जाएंगे, तो ई कॉमर्स इज द अभी सबसे अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म हो रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो तो बाद में भी सेशन में भी शायद थोड़ा उसमें डिस्कशन आएंगे। मैं जस्ट इसको टच में रखता हूँ, दीज आर द पैरामीटर्स जो हमको करना है ना। क्वेश्चन सिस्टमेटिक, हम बिजनेस में जब भी जा रहे हैं, सिस्टमेटिक बिजनेस में पहले सब लोग ही तो नया जनरेशन सोच रहा है कि हमको तो करना है, ये मेरा पैशन है, ये ज्वेलरी फैशन डिजाइन, वो ड्रीम करे, कोई पता ड्रीम भी कोई इशू नहीं है, मगर उसको एक्चुअल आइडिया में, रियल आइडिया, कंस्ट्रक्टिव आइडिया में कंसेप्चुअलाइज करना पड़ता है, ठीक ढंग से उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, फिर उसको देखना पड़ता है कि मैं ये जो कर रहा है वो दूसरे लोग कौन कौन कर रहा है, और एग्जैक्टली नहीं हुआ तो उसका नियर अबाउट कौन कौन कर रहा है उसका भी स्टडी होना चाहिए। उसका भी बहुत जो जगह पे जस्ट बोला है बोल के वो कर रहा है, उसका मन में आया नहीं है, बाकी लोग तो कर रहा है, उसको क्या स्टेटस है, दैट इन्फॉर्मेशन मैं जस्ट प्रिसाइजली बता रहा हूँ सेंसिटाइजेशन करने के लिए जो लोग नया बिजनेस में आ रहा है, दिस इज द पैरामीटर। दूसरा है डिस्कवर मार्केट, आपका मार्केट डिस्कवर करना कि पहले टारगेट करके रखना कि कौन किसको पकड़ के हम आगे जा रहा है, क्योंकि मार्केट का ही ठिकाना नहीं, पहले डिस्कवर नहीं किया, जो चल रहा है एज यूजुअल वो सोच के हम गए, क्योंकि उसमें 25 आदमी ऑलरेडी कर ही रहे, फिर आप भी उसमें जाएंगे तो क्या सिचुएशन आएगा। तो मार्केट डिस्कवर करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज जब प्री जब होल आप स्ट्रक्चर कर उसका पहले ये सब चीज आपको करना जरूरत है। हम ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में हम भूल जाते हैं, ये चीज सुना है, अच्छा है, चल रहा है, कर रहा है। और लास्ट पार्ट की जो फंडिंग, अल्टीमेटली फंडिंग कौन सा हिसाब से आप इसमें फ्लो कर सकता है, और वेरियस गवर्नमेंट सपोर्ट। नाउ सीरीज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट्स है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का भी है, उसको हम लेने के लिए प्रॉब्लम है हर जगह पे हमको गवर्नमेंट का ये सपोर्ट नहीं मिलता है। वन ऑफ द रीजन हम स्ट्रक्चर करके उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते है। फिर क्या है, प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, फिर क्या उसको क्लैरिटी नहीं है, जो लोग देने वाला है वो भी 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर आप वो डिपेंडेंट ऑन कोई कंसल्टेंट को पकड़ेंगे, वो बोलेंगे, तो ये एक हैपजट सिचुएशन हो जाता है। मगर एंटरप्रेन्योर खुद ही उसको स्ट्रक्चर करेंगे सो दैट he or she can face the bank, face the government system। तो उसके लिए ये भी एक फंडिंग सोल्यूशन, कोई कोई जगह पे खाली नॉमिनल इंटरेस्ट में, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 2% इंटरेस्ट में आपको सपोर्ट मिल रहा है। कोई जगह पे है स्टेट गवर्नमेंट बोला कि बैंक का जो सब्सिडाइज करेंगे इंटरेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट बोला मैं 4% देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4% देंगे, ऐसा भी सिचुएशन। फिर
क्या आपका नॉमिनल इंटरेस्ट है? कोई जगह पे बोल रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं चलो तुम्हारा जो इक्विपमेंट और वही जो सब परचेस कर रहा है होल प्रोसेस में, वो जगह पे हम तुमको सब्सिडाइज करेंगे, जो जगह पे अप टू 15% सब्सिडाइज हो सकता है। कोई जगह पे है वुमेन एंटरप्रेन्योर हो तो, और स्पेशली यंग जनरेशन बिलो 35 ईयर्स हो, उसके लिए स्पेशल और इंटरेस्ट सब्सिडी होता है। तो ये सीरीज ऑफ थिंग्स है। कोई जगह पे ऐसा भी है, प्राइम मिनिस्टर एक योजना है, वो जगह पे वो टाइम टू टाइम आता है, वो योजना में है कि जो वुमेन्स और स्पेशली डिप्राइव क्लास भी करे, उसको अप टू 35% प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब चीज कंप्लीट फर्नीचर इक्विपमेंट एवरीथिंग 35% सब्सिडाइज मिलता है। और नहीं तो इन जनरल सबको अप टू 25% मिल सकता है। मैं ये बता रहा हूँ जस्ट टू सेंसिटाइज, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट, बट क्वेश्चन इज बिफोर रीचिंग दैट सब हम लोग को होल प्रोसेस में स्ट्रक्चर वे में जाना पड़ेगा, तो ही हम उसको मिल सकता है और उसको डिमांड कर सकता है। लास्ट एक चीज बता के मैं सबका पास ओपन करेंगे फॉर डिस्कशन। देखिए, जब एक नया जो स्टूडेंट भी, इवन स्टूडेंट भी सोचे कि मेरे को करना है ज्वेलरी एरिया में बिजनेस कर, पैसा किधर है? पैसा तो एक लिमिटेड है, बहुत पैसा तो हमारे पास नहीं रहेगा, तो वो कैसे उसको मार्केटिंग में जाएंगे? एक तो है खुद बनाए, नहीं तो ठीक है आउटसोर्स करके दूसरे जगह से लेके वो बिजनेस करना चाहते हैं, मगर इसको बोलता है शू स्ट्रिंग बजट। शू स्ट्रिंग बोलते हैं एकदम टाइट बजट, जूता का स्ट्रिंग जो हम टाइट करके बांधते हैं चलना स्मूथ करने के लिए, इसको भी पैसा का भी एकदम टाइट करके रखना, क्योंकि आप इधर से इधर होगा तो पूरा ये हुआ, क्योंकि आपके पास स्मॉल बजट से आगे जा रहा है, लो बजट। तो वो जगह पे न्यू कमर्स के लिए उसको क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूज करेंगे। पहले मार्केटिंग में खर्चा करने को जाएगा तो मर जाएगा। फिर वो क्या, एग्जिस्टिंग नेट, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो सोसाइटी में जिधर है उसको, वो किटी पार्टी में कुछ जाता है, कोई रोटरी, कोई दूसरा कोई भी नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल इज अ वेरी बिग एडवांटेज। वो जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क बोलते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसमें दिमाग लगाना। फिर सेकंड पार्ट इज द पार्टनरिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। कोई टाइम में क्वेश्चन आता है, सर हम लोग दोनों मिलके बिजनेस करें तो क्या? कौन दोनों? आपका साथ कौन है? जैसा हो सकता है आप लिए कि पूरा मार्केटिंग आप देखेंगे, पूरा मार्केटिंग पार्ट कि डेवलपमेंट का पार्ट आपका पास है, तो आप ऐसा लोगों का साथ कर सकता है जो आपका बैक प्रोसेस, जो एक्चुअली सप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल, गोल्ड की जो भी है वो करेंगे, वो लेके खाली वो डील करता है। कोई लोग होल प्रोसेस एक ही आदमी करता है हर जगह पे, ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइज पैरामीटर में भी डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट लोग कर रहा है, तो उसका साथ जो तुम बैक साइड बोले तो बैकवर्ड इसमें जो है, और फॉरवर्ड में कोई लोग है खाली मार्केटिंग ही कर रहा है, उसको और कुछ करना नहीं है, वो चीज लेके प्रोडक्ट करके वो बना, उसका साथ भी आप पार्टनर कर। तो आपका इंटरेस्ट वो देखना है, खाली पैसा नहीं है। वो हमारा इस जगह पे रिलेटेड नेक्स्ट ऑपरेशन के बिफोर ऑपरेशन, ये बहुत यूजफुल पार्टनरिंग होता है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। तीसरा बात है सीकिंग रेफरल। कभी कभी क्या होता है, जैसा बहुत जगह पे हम देखते हैं लोग बेचने के लिए आता है, कि इंश्योरेंस में मैं देखता हूँ कि आते हैं, फिर बोलता है सर कोई आदमी का रेफरेंस देंगे, नहीं तो एंड वो रेफरेंस एक बहुत काम होता है ये सब चीज में। आप वो लेके गया एक नया डेवलपमेंट की, आप सोचा वो लोग का दिए है, वो सोसाइटी में आपको जाने में अदरवाइज दिक्कत है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, वो जगह पे जाके किसी का रेफरेंस लिए, सो इजी हो जाता है टू पेनिट्रेट। ये सब चीज ऑप्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है। मार्केटिंग इज अ बिग थिंग टुडेज कॉन्टेक्स्ट, विदाउट मार्केटिंग आप कितना भी करे बहुत मुश्किल है। दूसरा बात है, देखो ये नॉर्मल सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग के पास पैसा कम है, टाइट सिचुएशन है, उसको कैसे आगे चलना है। देन गिव अवेज जो ट्रायल पैक सर्विस, कभी कभी क्या होता है कि सर्विस क्वालिटी भी आप देंगे विथ फ्री सर्विस फॉर दिस। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को ऑफर किए चलो हम कॉम्प्लीमेंट्री ये सब चीज आपको दे देंगे, चलो इसका साथ एक गिफ्ट भी दे दे, ये चीज कभी कभी नो लॉस नो प्रॉफिट में, दैट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो उसके लिए
है, ठीक है, गोल्ड चीज होगा तो वेरी कॉस्टली नहीं हो पाएगा, सिल्वर के लिए शायद अफोर्डेबल है, कर सकता है बहुत चीज, बट आप सोच सकते हैं उसको कैसे एज ए इसको बोलता है ट्रायल पैक बना के, जस्ट टू गेट द फीडबैक, ये भी एक रास्ता है जो जगह पे बहुत लोग करते हैं। लास्ट जो है सोशल मीडिया, आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया खुले, ज्वेलरी इंडस्ट्री भरपूर है, डिफरेंट काइंड ऑफ बोथ, ऐसा नॉर्मल ज्वेलरी और इमिटेशन ज्वेलरी भी, छोटे छोटे दोनों साइड में आप देखें भरपूर, और लोग रिएक्ट भी करते हैं, लोग रिएक्ट कर, क्योंकि उसे ठीक ढंग से डिस्प्ले भी थोड़ा टू सम एक्सटेंट होता है, एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड ऑटोमेटिकली टू वर्क। मैं ये चीज जस्ट आउटलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि विदाउट स्पेंडिंग मनी आपको कैसे एंट्री लेना है, विदाउट स्पेंडिंग मच मनी, क्योंकि आपका टाइट है, आप चाहे तो भी मार्केटिंग में इतना खर्चा नहीं कर सकता है, ये चीज बनाने में करने के लिए आपका इन्वेंटरी मेंटेन करे, ये इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। और बोलेंगे मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, बट मार्केटिंग इज एसेंशियल। तो फिर ये मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ये जगह पे भी अपने को एंटरप्रेन्योर, बिकॉज यू आर एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव वे में आपको आगे चलना ही है, हर चीज में, हर स्टेज में। एंड ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये देखेंगे सब लोग इसके लिए आज का समय में ये सपोर्ट कर रहा है, बहुत सजेस्ट भी कर रहा है, जो कैसे आप ये बहुत इंडस्ट्री कर रहा है, फैशन ओरिएंटेड सब लोग ही ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, बट ये सर्टेन फॉर्मेलिटीज भी मेंटेन करना बहुत लोग नहीं करते, जैसा मैं दिखा, जीएसटी भी रजिस्ट्रेशन करना है, सर्टेन पैरामीटर्स बिफोर डूइंग दैट आपको करना बहुत जरूरी है। यू आर डीलिंग विथ मनी एंड अदर पैरामीटर्स, बहुत लोग ये मिस कर देता है, एंड बाद में मुश्किल में आ जाता है। एक एडवांटेज ये सब चीज में है कि मनी भी डायरेक्ट आपका बैंक में आ जाता है, तो उसका हेडेक नहीं है। देखिए छोटे छोटे लोगों को, न्यू कमर्स के लिए ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर कलेक्शन ऑफ मनी। देयर आर अदर सिस्टम भी है जो कलेक्शन का मनी आज जो ट्रेडर, ई ट्रेडर, दूसरा कुछ सब बनाया, वो सब है, बट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट दिस प्लेटफॉर्म हेल्प्स द न्यू कमर्स कि वो कूद ना कूद आराम से, उसका मनी मैटर्स में हैसल बहुत कम उसको मिलेंगे। सो ये जगह पे विद दिस मैं जस्ट इतना ही आउटलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो चलते ही रहेगा, अलग अलग करके मैं जो चीज बोला दैट अगेन इट नीड्स अ डिटेल डिस्कशन, बट जस्ट टू टच ऑन यू कि दीज आर द माइंडसेट, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज ए बिहेवियरल साइंस, हम उसको बोल सकते, एक आपका मन का एक एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ए मैकेनिकल वे, आप जो चीज कर रहा है वो चीज ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इट इज ए ह्यूमन बीइंग टेकिंग ए डिसीजन राइट टाइम, you should move in a structured way so that you can find what is expected tomorrow, कल के क्या होने को जा रहा है, वो सब चीज अंडरस्टैंड। अब देखेंगे बहुत जगह पे बड़े बड़े बिजनेस में भी प्लेयर मैं देख रहा था, सब ऑटो इंडस्ट्री में, दूसरे इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है, ऑटो इंडस्ट्री में सडन डाउनफॉल हो गया, फिर सब लोग गवर्नमेंट टेंशन में है, फिर क्या करना। मगर जो लोग एंटरप्रेन्योर है उसमें से भी ऑटो इंडस्ट्री, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा देख रहे हैं, वो पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुका है मेरू में, आई थिंक 55% शेयर मेरू का ले लिया, फिर किया, हुंडई, सब लोग ओला में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर। पिकुलियर ये चीज जो एंटरप्रेन्योर्स में किसको बोलता है, सब बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर्स नहीं बोल रहा है, जो लोग ये सोच रहा है उस सिचुएशन में मैं फिर करके, मैं आज गोल्डन का कर रहा है, ज्वेलरी का कर रहा है, कल चल के दूसरा चीज में क्यों नहीं जा सकता है, दूसरा डायरेक्शन में क्यों जाना है, ये चीज नहीं चल रहा है, वेडिंग के लिए चल रहा है, अच्छा ठीक है ये भी अभी नहीं हो पा रहा है, चलो दूसरा डायरेक्शन में दूसरा कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग भी तो यूज कर रहा है उसका रिसोर्स। So that is the whole purpose of entrepreneurship. It is a continuous initiative and innovation. उसका मैं outline just एक share करने का to initiate the discussion. Thank you. Manali, any questions? Anything? Anybody? Yes, we are taking questions now. So जिसको भी question है, please raise your hand. और जिन्होंने पहले से raise hand किए हुए हैं, we'll take them first. Priya Agarwal, we have Priya Agarwal with us. Priya Agarwal, please unmute and ask your question.
प्रिया जी आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा दे देना तो इट विल बी इजियर फॉर. Yes, Priya Agarwal. She has muted herself again. I think she doesn't want to question. Then we have Himini Chimna. Please unmute. Yeah. You can ask your question one by one. Hemini. Okay. Nisha Pujari. Please don't raise your hand if you don't have any question. अगर क्वेश्चन नहीं आपको करना है तो रेज हैंड मत कीजिए. निशा पुजारी, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन. Kavya Agarwal, any question? Kavya Agarwal, speak up please. I don't know, I think there is some problem with their voice or maybe they're just fooling around. ना आई थिंक जिसका जिसका नाम बोला ऑल द न्यू कमर्स इन द बिजनेस नया करके कुछ करना चाहते हैं. होल प्रोसेस. Kavya Agarwal, unable to mute. You are already unmute, Kavya. Please ask your question. Speak up. We'll able to listen. Kavya, आप unmute हैं already. आप बोलिए. Who is Galaxy A20? Kavya? Okay, sir, we have a question from Richa Agarwal. How to market our products so that more and more people. What are those products? Can you just tell me again? It depends on the type of products. Products कौन सा चीज हर चीज. Jewelry. So specifically jewelry they are talking about. अच्छा ज्वेलरी ऑन द मार्केट. मैं आपको वो एक स्लाइड में आपको दिखाया है. आप वो स्लाइड में दिखा रहे थे कि मार्केटिंग में क्या क्या करना. वन इज दैट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इन्वेस्टमेंट आप कर सकता है. पहले वो क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं ई प्लेटफॉर्म का सबसे बढ़िया देता हूँ. आज का समय में वो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट. दूसरा दिखा रहा है देखिए नेटवर्क. आपका नेटवर्क क्या है, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, सोसाइटी में कौन सोसाइटी में रहता है, उधर से भी स्टार्ट कर सकते. इफ यू आर न्यू कमर तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप वो रास्ता से आएंगे. मैं मार्केटिंग का दिखा है जो दिखा है शू स्ट्रिंग बजट. आपका पास बजट को टाइट है मगर उसमें से आपको मार्केटिंग में क्या क्या ऑप्शंस है वो स्लाइड आप ख्याल किए हैं. दिस पार्ट शी इज लुकिंग फॉर इमिटेशन ज्वेलरी. अच्छा इमिटेशन ज्वेलरी. गुड. इमिटेशन ज्वेलरी. यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस? Rajkot. Hi sir, I am from Assam. Acha, you are from Assam. Okay. Yes, Okay. Imitation jewelry kar you are. Okay, good. Imitation jewelry. Now, one is that you can do it online. All this displaying everything and start doing business. You can also verify, getting feedback from the customers all over the. See, Assam, I don't know exactly imitation jewelry, whatever, maybe that traditional based on the Assam culture and local culture. No sir, it's more like contemporary and more stylish, more into fashion. Okay. Passion. Now, the first part is the easier way. I said that your network from there, that place where you are staying, there itself you can connect. That why I first number I give that way of doing. Automatically you can get the feedback whether they are accepting really it is a cost is the parameter or something they are expecting additional or this
they are not bothering for that. In your network is the first point. Second part is that I said in the e-commerce platform you can do, or if you can invest, you can start your own website and start displaying. These are the things, and getting all this part. That's called and with these varieties of product, when you're displaying, the people are connecting. So say the 10 product you have displayed. Now you can find out 10 product, these 3 people are inquiring, started inquiring. So you can take a decision call. The 3 are more important for, I should concentrate more. See, marketing is also a process. It needs a continuous development also, as per the need. And today's context, I don't know, today's context, this development marketing ऐसा नहीं जो है वो बनाया वो marketing हो जाना. Again, the taste of the people also, कौन सा जगह पे आप marketing target कर रहा है, it also depends on that. So it cannot be generalized on that. In first local, your network, you can start doing, getting feedback, and or if you want to move forward, somehow it's a better way of going e-commerce, or the I say social media. No, I said social media. It is not a very costly aspect. So you can get a feedback also. No, people are not touching, not inquiring this item, but this item it is going on. So then again concentrate on that or similar kind of that. So it is a continuous process. So Pankaj Soni has a question that how can one get government benefits in setting up a jewelry startup, for a jewelry startup? Okay, now there is a difference between startup and business. No, sometimes we make a mistake. If you want to prove that it is a startup is something different. Startup is that it is a unique product you have to show, or unique process you have made it, or a unique process means you have developed something or wants to develop that something which will benefit in the total cost factor. Say usual way में जो हम कर रहा है, soldering कर रहा है, कि जो preparation कर रहा है, can it be possible? So do something else option, example, by using say 3D printing or whatever. But question is some normal things से थोड़ा अलग करके uniqueness लाना है, so that either in terms of cost or quality or any aspect, it should be unique. No, startup is primarily that should be, it is not existed, but you are trying to develop, almost develop, or in the verge of development. Now, there is a policy in many states, and there is policy of the Government of India. Government of India, if you go to the DIPB, Department of Industrial Promotion, I forgot, DIPB, Bureau, right, DIPB, just write down DIPB, go to the website, and their startup, you can enter your idea, you just write to them, there is a format is there, and there is a committee, they will decide, yes, it is something innovative thought and this thing, and they will approve it. They will not fund it first, they will approve it. Once you do it, the respective various state government are also giving the financial support. Some places, now question is, you are in a very nascent stage. It may happen that नहीं हम तो किया है मगर मेरे को एक्चुअल कमर्शियलाइज करने को जाने के लिए मेरे को तो गोल्ड का गोल्ड चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए, कि वो मेरे को किधर मिलेंगे, मैं तो आइडिया तो है बट वो नहीं कर पा रहे. देयर आर सर्टेन इंक्यूबेशन सेंटर वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. गुजरात में भी आपको 10-12 तो बहुत अच्छा इंक्यूबेटर बोलता है, एक गवर्नमेंट सपोर्टेड इंक्यूबेटर, वो जगह पे वो आइडिया लेके आप पिच करें and then they will take up these things और उसको आपको फंडिंग उसको सपोर्ट करेंगे. Pardon? Yeah, so there are a few questions about the situation, like they're asking कि अभी COVID-19 का जो situation है, so is this the right time to start a business? उसके लिए बहुत चीज है जो ऑनलाइन में ही आप कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग है नया करके. देयर आर सो मेनी इश्यूज में कम, सो मेनी इश्यूज बिकॉज यू आर न्यू कमर. जो एग्जिस्टिंग है वही पहले प्रोटेक्शन देके वो करेंगे. न्यू कमर without should not make a drastic investment kind of things. With a minimum investment, something say trade, they can initially start
trading, sourcing, outsourcing, assemble and supply, where the investment is very limited. You may get a very minimum profit, but still that is initial stages for newcomer that is suggested. Nobody knows where it is going, but existing people, they have the established. Now they are also moving towards online system. Up to retail, they are going easily. Now this is challenging that from retail to customer, how to move without contact. No, that's the issue. It will be sorted out definitely. So for the newcomer, wait for something state instead of manufacturing or this part. Can it be possible to do trading kind of things, sourcing, outsourcing, assemble, supply? No, that kind without much investment, where you can make most of the things online and through courier service. Okay. A few person have a query that अगर वो e-commerce site open करते हैं या फिर digital marketing के through अपना business start करते हैं, तो there is a thing कि उनका design चोरी हो जाएगा because design is a monopoly. I think 5 or 6 people have this query. हाँ, डिजाइन चोरी होगा. There is a issue, इसको बोलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इसको फाइल करना पड़ता है. देखिए चोरी तो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल, मगर यू कैन फाइल. सो मेनी केसेस आर पेंडिंग. सब बड़े बड़े कंपनी जो है, तानिश से शुरू करके जो भी आप देखेंगे सब केस डाला, उसका सब ये चोरी किया वो चोरी किया. बट देयर इज ए प्रोविजन, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ with intellectual property rights. If you are students of anybody, I don't know if they are from Gujarat, there is a scheme, Gujarat, there is a scheme for doing, getting all these things, intellectual property right. They are funding up to 25,000 rupees. You can go any of the places. Most of the institute, they have been assigned to do that. I don't know from where you are talking on that. That will be taken care. And government of India, respective government also, even government of India provides a support, monetary support up to 80% cost of your for that intellectual property rights. So that provision is there. But how many cases you will do? If it's a very small company, it's very difficult for longer time to keep it. They will modify, and the cases, lot of cases, they are pending. So you'll have to take a risk, but move fast. That's why we say the business should move fast. Skill, scale, and speed. That way we will have to move. But design related issues, not only in the fashion world, this part, even the garments also, all these people, they are with the copyrights and this thing, they are fighting each other in the case, and it is pending. So you can do it, but safer side that you can go for intellectual property rights, and for that government gives a both. Gujarat, I know Gujarat government is also giving for the students who have that kind of thing. Students or the students who have passed out from a college of Gujarat at least 5 years back. 5 years back, they are also eligible to get that benefit. Otherwise, there is an industries department. There is a another support. Maybe 60 or 80% cost will be borne by a department. You can take up all the cost, even the consultancy cost and the total cost that can be taken. It is a patent filing or intellectual property right. You can go to the website. There you will find how to proceed. Any difficulty, you can write to this Trade Promotion Council, James and Juliet Trade Promotion Council. They will forward me also. So then so I'll send the link to the site. Yes, yes. आप जाकर अपना कर दिया है वेडनेसडे को. वेडनेसडे को ज्वेलरी फोटोग्राफी के साथ साथ एक डिजिटल मार्केटिंग का स्पेसिफिक वर्कशॉप भी आपको सुनने मिलेगा, तो उसमें आपके आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. करेक्ट. जो मार्केटिंग का भी बारे में पूछ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टुडे, एंड फैशन वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है दिस पार्ट. एंड अंडर दिस सिचुएशन अगेन
this question. So first of all, you can. What is the question? अच्छा, because he gold prices जो है वो obviously fluctuate होता रहता है, तो वो जो social media पे अगर pricing रखते हैं तो वो किस तरीके से balance करके रखें, क्योंकि pricing हमेशा fluctuate हो रहे हैं, तो वो price एक set करके नहीं रख सकते. नहीं, प्राइस हर टाइम में प्राइस इस सिचुएशन में अभी जो सिचुएशन है नहीं रखना ही अच्छा है. इज वेरी मच फ्लक्चुएटिंग. वो टाइम में जस्ट डिजाइन और दिस थिंग से करें, देन पर्सनल इसमें जब वो कांटेक्ट करेंगे ये चीज का अप्रॉक्सीमेट verbal communication would be suggested. So initially at this moment the people are expecting certain changes and this part on the price. And otherwise also that price parameter, I think that part also can be taken over, but hedging and other parameters. But I don't know whether yes, but hedging would be a bit tricky because product solve होता है कि नहीं वो questionable है. So that again it is needs to be reviewed, but initially for a small player, just be careful on that. That definitely. But you can also list the product based on the design charges, and the gold charges हैं वो on actuals. It can be separated out. It can be separated. That can be separated as on out. date, the gold price will be taken, and these other parameters will be the fixed. Okay, so that can be displayed. Richa Mohindru has a question. Richa, please unmute. Richa, please. Hello, sir. Hello. Yes. Sir, I just wanted to ask, I just started my own brand, so I am facing some of issues in that. Abhi to I've invested a little bit in that. Mine is costume jewelry brand with a touch of semi-precious stones and everything. Mm-hmm. So I just did many of exhibitions. Like I just wanted to know कि exhibitions ज़्यादा सही है करना या फिर to do something like आपको अपना एक proper एक जगह लेके या एक shop type या कुछ ऐसा खोलना या फिर अभी आपको online करना चाहिए, because अभी there is a time of COVID, अभी इतना investment वो करना ज़्यादा better है या फिर हमें अभी ऑनलाइन और एग्जीबिशंस पे फोकस करना है? नहीं, अभी तो फिलहाल because of COVID now physical exhibition most of the cases it is not possible. Now again question is the online, that part is the main thing what I was discussing. But one thing for tomorrow, let me share with you, if you participate, I don't know whether you have made all the registration and other formalities. If you do that and participate certain exhibition, some places it's a huge subsidy can be given by both. It is a market development scheme. There's a market development scheme. Go to the website, market development assistance, MDA, wherein you are supported by government. Even certain state government is also giving us additional support for participating in various exhibitions. So that benefit you can do, but definitely the physical this part it works well in certain places because people can go feel and everything can be done in reality, but it is a cost involvement. So sometimes it is not possible. Again, the security and all the cost is when you are jewelry and these parameters are, it is not a straight way. Other parameters also needs to be calculated on that. But you can take the support MDA, that benefit for tomorrow. No, now at least you should not go on that. But for tomorrow, you can think about even physical exhibition participation also with the government support. You can go through there, and what are the criteria you will have to fulfill, that you should know. You will have to make a registered organization, this part. Now online, all these things is possible, that can be done. That should be done otherwise also. I have shown in GST number also in certain cases, other parameter registration, Uddog Aadhaar compulsory, you will have to show it. Then all these parameter it is given in that, that you will have to do it, right? Okay. Rashika has a question.
Rashika, please unmute yourself. Hello, sir. Yeah. Sir, as we know now, many designs have been showcased in Instagram, social media, and etc. Many of the designs we are not able to sell it. Like there are no jewelry stores to take the designs, and like there is no one much. They're not giving much response to freelancers. So anything on that which we can work on? No, response you are expecting from retailer or for the consumer directly? Because we have been freelancers, we have many, we have posted many of the designs. Even then, there are no response from any retailers or manufacturers. So we can't expand our field in this when there is no. Rashika, I would like to tell you, GGTCI से हमने एक स्पेशल ये प्रॉब्लम डिजाइनर्स की बहुत आ रही थी और पहले भी आई है, काफी लोगों ने कंप्लेन किया है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो ये कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए GGTCI में हमने एक मेंबरशिप स्टार्ट की है ओनली फॉर ज्वेलरी डिजाइनर्स. दैट्स अ फ्री मेंबरशिप जो आप ज्वाइन कर सकते हैं. So you know उससे क्या होगा कि you will get connected to our lifetime membership, those who are retailers and manufacturers. So you know you can grow your business through that. You will get a good networking out of it. So those other designers also जिसको भी interest हो, you can just give a message on the same number you got all the information from, and हम आपको membership का form send कर देंगे. You can join it. It's free. और you'll be added in groups also. अनिल महेजा जी ने भी बोला था कि कुछ ग्रुप हो जाए, कुछ नेटवर्किंग हमारा करवा सकें तो अच्छा होगा. So this is one thing जो हमने already resolve कर दी है. So आप GGTCI designer group join कर लीजिए and we'll connect you as much as possible. Thank you, madam. Thank you, Okay, good. Just one more thing I need to ask ki, what are the ways for the marketing of a new startup? Like I have researched many things, so I got to know that there are like social media platforms to market your brand, but for that you need some good amount of money to like collaborate with designers, to brands, to bloggers, to showcase your jewelry. So I just need to know ki what are the main things that we can market our startup. Like people will know about that. Is there some other ways for that? When say even social media also had a little cost you'll have to bear. Automatically, complete free this thing it is not possible. But that's why I suggested some alternative also the net by using your network, personal network, and also certain times I suggest people make a partnership. No partnership means say you are developing, somebody is supplying your raw material. Can it be possible with them to this thing, or the somebody the retailer? Can it be possible to anybody to partner? No, that is another way of doing. But social media, I don't think as of date it is very costly, but you'll have to bear certain cost. Without that, with a zero level, it's difficult. But as I said, certain physical participation or certain this thing, various chamber of commerce they are organizing, even trade promotion council also organize certain things where in a huge subsidized rate they are offering that to display your product, provided you are a member, of course. And certain place I said the government, state government and government of India, various scheme are there where they are extending support to subsidize the cost on the physical display and parameters. So a little bit cost always will be there. Completely without cost it cannot be, but that's a very minimum, very minimum. Yeah, you can use online boosts and such things if you want. But again, digital marketing, we'll have one more workshop for that, specifically for digital marketing. Okay, so I think most of the questions are covered. Any other questions? Just raise your hand. What are the first few steps? Priya, we have already taken this question.
Ashish, do you have a question? Okay, sir. I think we have taken all the questions. Any last words? Okay, okay. So, thing is, say business is something. There is no straight line equation. If you do this thing, that will come out. No, nobody can say in real terms. Once you initiate stage one, once you reach stage one, then only you can start realization what will be stage two. It is very difficult. Every individual is different. Just remember, every individual is different. Every entrepreneurs are also different. So, which is applicable to you, not necessarily exactly that will be applicable to another. Exactly, I say. Therefore, you first try phase one. That in the whole process, I said what first you should do. Structure your product outline or project outline, then register it. Without registration anywhere, if you approach, then there will be a problem. So register, then stage by stage, number one, number two, number three. Once you reach number one, then you can start realizing what will be my number two. Phase one, then phase two, then phase three. Many of the things, it cannot be stated well in advance in the whole business process. So it yourself will be able to understand and move forward accordingly. Thank you so much, Dr. Chatterjee. Thank you so much for your time today, and all the attendees. I think कुछ लोगों के शायद questions कुछ रह गए हैं, but we are here today for entrepreneurship. So इसीलिए हमने जो भी entrepreneurship से based questions थे वो लिए हैं. जो technical questions हैं आपके design related, वो सभी आपको कल answerable होंगे. कल design analysis का workshop है same time पे. जो मीटिंग डिटेल्स हैं आपको वंस अगेन भेज दी जाएंगी. एंड अगेन जो भी ज्वेलरी डिजाइनर्स GGTCI के साथ जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. इट्स अ फ्री मेंबरशिप स्पेसिफिकली फॉर ज्वेलरी डिजाइनर्स. सिर्फ ज्वेलरी डिजाइनर्स के लिए ही है. विल बी हेल्पिंग यू एज मच एज वी कैन, बिकॉज हम भी समझते हैं कि जो ज्वेलरी इंडस्ट्री खड़ी है वो उसका जो मेन फैक्टर है दैट इज डिजाइन. अगर डिजाइन अच्छे नहीं होंगे तो ज्वेलरी कोई पहनेगा नहीं. सो यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस. अगेन जो कारीगर हैं वो पिलर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो उनके लिए भी हमने सेपरेटली कुछ किया है. और जो बिजनेसमैन है वो तो ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएटेड है ही. सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि जितने भी फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, डिजाइनर्स, क्राफ्टमैन, बिजनेसमैन, सभी का कुछ एक ऐसा नेटवर्क हम बना सकें कि जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. कल मिलेंगे 4 बजे सेम टाइम, एंड प्लीज डोंट बी लेट. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you Manali. थैंक यू.